हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो बच्चों, आज काफ़ी टाइम के बाद फिर से जो है हम लेकर आए नई वीडियो, लेकिन इतने गैप के बाद क्यों? ठीक है, तो उसके लिए पहले मैं बता दूं कि हम पूरी R&D कर रहे थे एक तरीके से। मीन्स मैं ये सोच रही थी कि एक तरीके से जो ये हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, इसका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कनेक्शन है, किस तरीके से यहाँ से हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखा जाए तो इन सिंपल वर्ड्स, हाउ अकाउंटेंसी और वी कैन से अकाउंटिंग इज रिलेटेड विद आवर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो हमारी जो डेली लाइफ की कुछ चीजें हैं उनमें कैसे हम इन चीजों को भी यूज कर सकते हैं। तो देखो, अभी तक हम लोगों ने पार्टनरशिप में क्या बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हमें पता है कि हमारे पास जो प्रॉफिट आता है फर्म के अंदर, देन हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अप्रोप्रिएट करते हैं किसके बीच, पार्टनर्स के बीच। ठीक है, तो ये होता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। बट दिस टाइम अगर मैं बताऊं कि अगर हमारे पास मान के चलो इनकम है, तो बीइंग अ स्टूडेंट हमारे पास अभी अगर इनकम है तो भी ठीक है, नहीं तो फ्यूचर में होगी, एंड अदरवाइज आपके पेरेंट्स के पास तो अभी होगी ही इनकम, श्योर। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारी फैमिली में बच्चों जो भी इनकम है, तो चलो मान के चलते हैं हम यहाँ पर फैमिली इनकम ही ले लेते हैं या खुद की इनकम ले लेते हैं। ओके, फैमिली नहीं, अपनी खुद की इनकम जो हमारी होगी, बल्कि एक तरीके से यहाँ पर वो बात हो रही है। तो जो अगर हम फैमिली इनकम या अपनी इनकम को उठा लें, एंड लेट्स सपोज वो मेरे पास मान के चलती हूँ कि 50,000 है, राइट, ₹50,000। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट की हेल्प से हम प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी रियल लाइफ में कैसे करेंगे उसको एप्रोप्रिएट या बंटवारा उसका। तो देखो, हम लोगों को क्या करना होता है, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, लाइक जो भी हमने करने होते हैं, उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन या पर्टिकुलर रेशो हम पुट कर सकते हैं अलग अलग जो है बास्केट में। बास्केट इन द सेंस अलग अलग टाइटल में चलो लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो हम अपने फ्यूचर के लिए करना चाहते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, अगर मैं 10% अपने ₹50,000 की जो मेरी इनकम है उसको इन्वेस्टमेंट में डालूं, तो मीन्स मेरे पास कितना रुपीज जाएगा इन्वेस्टमेंट में, 5,000। ओके, एंड सेकंड अगर बात करते हैं सेविंग्स, ठीक है, तो सेकंड यहाँ पर हो सकता है सेविंग्स। ये जरूरी नहीं है कि यही बातें आएंगी, कुछ भी हो सकता है। हर फैमिली को बिकॉज अपनी नीड्स का पता होगा और हर पर्सन को पता होगा, तो अकॉर्डिंगली दे कैन पुट देयर ओन टाइटल्स हियर, राइट। तो मैं अभी यहाँ पे लेकर चल रही हूँ, जैसे सेविंग्स। सेविंग्स क्या होता है, मान के चलो अगेन मैं यहाँ पर 10% डाल रही हूँ 50,000 का, मीन्स 5,000। तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये भी खैर अच्छा क्वेश्चन है। तो देखा जाए अगर, तो सेविंग्स जो है वो इमरजेंसी के लिए है, मीन्स जैसे ही कोई मे भी कुछ ना कुछ इमरजेंसी आ जाए तो उसके लिए आप पैसा क्विकली लिक्विड कर सकते हो, मतलब निकाल सकते हो। बट अगर बात करें हम इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट हम फॉर फ्यूचर, फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड इन्वेस्ट कर देते हैं पैसे को और लॉक इन कर देते हैं, मे बी हम उसको ना निकालें। ठीक है, इस तरीके से होता है डिफरेंस। एंड बात करें अगर हम थर्ड टाइटल की, तो थर्ड टाइटल मुझे लगता है एंटरटेनमेंट होना चाहिए, बिकॉज लाइफ में अगर एंटरटेनमेंट ना हो तो फिर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करके भी क्या करेंगे। ओके, तो यानी कि अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट मीन्स कि आप कोई घूमने जाना चाहते हो या फिर मे बी कुछ भी इसके अंदर आप लाइक प्लान करना चाहते हो, तो एंटरटेनमेंट के लिए मूवी वगैरह वो सब आ जाता है। तो इट मे बी कि आप अगेन 10% या 5% कुछ भी इसके अंदर अपने जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मोर ओवर आप इसमें पैसे डाल सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर भी मैंने मान के चलते हैं 10% अगेन 5,000 रुपीज यहाँ एंटरटेनमेंट में ट्रांसफर कर दिए, जो भी पार्टीज वगैरह होती रहती है, ठीक है, उनके लिए। एंड इसके बाद जो है बात आती है फिर और क्या हो सकता है, इट मे बी कि आप कुछ सोशल सर्विस भी करना चाहते हो। ठीक है, तो अगर तो आप ऐसे हैं तो आप कर सकते हैं, एनी अदरवाइज आप कुछ भी कर सकते हो। तो मे बी आप डोनेशन के लिए भी 10% रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ टू डोनेशन। तो हो सकता है कि 10% अगेन आपने अपनी 50,000 की इनकम में से यहाँ पर डोनेशन के लिए बचा के रख लिया है। ओके, तो देखा जाए हमारा 10%, 10%, 10% और 10% मीन्स 40% जो है वो पैसा चला गया है इन डिफरेंट टाइटल्स। ये टाइटल्स बच्चों अगेन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी। हर फैमिली की अपनी नीड्स, हर फैमिली की अपने रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। बट इसके बाद अब ये जो बाकी का पैसा है वो हमारी जो बेसिक नीड्स हैं डेली की, बेसिक नीड्स मीन्स मे बी आपका लाइक जो भी ग्रोसरी, मिल्क एंड ऑल, ये सब आइटम्स मिला के ऑल ओवर आपका ट्रांसपोर्ट वगैरह, तो आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, तो हो सकता है आप यहाँ पर अपनी जो 50,000 की इनकम है उसमें से
60% यहाँ पर दे रहे हो, तो यानी कि 30,000। ओके, तो इस तरीके से यानी हम यहाँ पर सीख गए कि किस तरीके से हमने अपनी इनकम को एप्रोप्रिएट करना होगा अपने फ्यूचर के लिए। और ये कंसेप्ट बिल्कुल हमारा एप्रोप्रिएशन पार्टनरशिप से निकल कर आया है। अब बात इसी में एक और मैं ऐड करती हूँ कि मान के चलो स्टूडेंट्स जो होते हैं, और चलो स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम हमारे पास तो अभी इनकम नहीं है, लेकिन बच्चों तुम्हारे पास जो टाइम है वो तो इनकम से भी बहुत मेन है। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर एक तरीके से इनकम की बजाय, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टाइम को एप्रोप्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, बाय टाइम लिख दूंगी कि यहाँ पर एक तरीके से टाइम कितना है। अब इनकम हटा देते हैं चलो, तो हमारे पास टाइम तो कितना होता है 24। ठीक है, ऊपर ही लिख लेते हैं मेन यूनिट हमारी आवर्स, तो हमारे पास 24 आवर्स होते हैं। ओके, इसके बाद अब हमने यहाँ 2 में अपना क्लासिफिकेशन करना है, मीन्स एप्रोप्रिएशन करना है इन 24 आवर्स का। सो मुझे लगता है एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वो स्लीपिंग जो है उसका पैटर्न, स्लीप के लिए अच्छी स्लीप ले जरूर। एंड फॉर एक तरीके से टू स्लीपिंग वो कितने आवर्स निकाल सकता है इन 24 में से 8 आवर्स वो यहाँ पर निकाल के चले, मैं उसको रिकमेंड करूंगी। ठीक है, उसके बाद जो है बच्चों बाकी के जो 16 आवर्स बचे हैं, ठीक है, 16 जो घंटे हैं, अब उनको देखो जरा, उनको तुम लोग कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम हम तो स्कूल भी जाते हैं, डेफिनेटली मेरे ख्याल से 6 आवर्स या फिर 6 to 7 आवर्स का स्कूल रहता होगा, या किसी का बहुत कम भी होता है, खैर 4 to 5 आवर्स का ही होता है ओनली। तो जिसका जैसा भी है, अगेन वही बात आ गई ना, सबके अपने अपने जो है पर्टिकुलर कस्टमाइज तरीके से बनेगी चीजें, राइट। तो अगर हम बात करें कि बच्चों मान के चलो जो भी तुम्हारे स्कूल का ड्यूरेशन है, एंड मोर ओवर उसके जाने से पहले का भी 1 आवर लगा लो रेडी वगैरह होने में, और उसके आने के बाद का 1 आवर भी लगा लो रेस्ट वगैरह करने के लिए, वो भी लगा के मैं मान के चलती हूँ स्कूल तुम्हारा कंज्यूम कर लेता है 8 आवर्स। ओके, तो यहाँ पर हो गया 2 स्कूल क्लासेस या स्कूल टाइमिंग। ठीक है, अगेन इसमें भी हमारे पास निकल गए क्या 8 आवर्स। तो अगर 8 आवर्स यहाँ निकल गए, 8 आवर्स यहाँ, 24 तो इधर ही हो गए, तो बाकी कितने बचे 8 आवर्स। बट अब इन 8 आवर्स में क्या करना है, अब हमें कोचिंग भी जाना है, ओके, एंड होमवर्क भी करना है। और होमवर्क भी दो कौन से, एक तो स्कूल का होमवर्क, एक ऊपर से कोचिंग का होमवर्क, 3 आइटम्स तो अभी भी ये पेंडिंग है। एंड मोर ओवर मैं कहूँगी कि लाइक जो तुम्हारा अगेन स्पोर्ट्स वगैरह या कुछ थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट करना भी होता है, वो भी जरूरी है। ठीक है, तो समहाउ उसके लिए भी टाइम निकालना होगा। एंड इसके भी अलावा और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि तुम लोग अपनी फैमिली के पास भी, लाइक अपने पेरेंट्स के पास भी थोड़ी बहुत देर बैठो बच्चों, और उनसे भी कुछ बातें शेयर करो, लाइक इस तरीके का भी सिनेरियो है। ठीक है, तो वो भी होता है, वहां पर भी टाइम देना पड़ता है। मे भी कुछ हाउस होल्ड चोर्स भी हमें पूरे करने होते हैं, लाइक उसके लिए भी टाइम होता है। अब अगेन ये तुम लोगों को ज्यादा पता है कि कैसे कैसे तुम लोगों से डिमांड रहती है तुम्हारी फैमिली की। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर एप्रोप्रिएशन करना है। मीन्स मैं यहाँ पर नहीं डाल रही, चलो वैसे डाल देती हूँ 2 ट्यूशन या फिर कोचिंग, एंड देन इसके बाद 2 और क्या हो सकता है, मे बी 2 आवर्स या 3 आवर्स की तुम लोगों की कोचिंग होती होगी। एंड देन उसके बाद जो होमवर्क है, तो होमवर्क कैसे करना है, मीन्स कोचिंग का कब करना है और कितने आवर्स देने हैं, मे बी 2 आवर्स चलो यहाँ दे दो होमवर्क को, एंड सेकेंड होमवर्क को 1 आवर यहाँ दे के चलो। ठीक है, और एंटरटेनमेंट को अगेन, एंटरटेनमेंट को भी चलो मानते हैं 1 आवर हम दे देते हैं। तो हमारे पास जो है ये कितने हो गए, 2 2 4 और 2, अभी भी 6 ही बने हैं। 2 आवर्स अभी भी हमारे पेंडिंग है। तो उन 2 आवर्स को फिर वही बात आ जाती है कि आप अपने हाउस होल्ड चोर्स में या फैमिली के साथ, या फिर बच्चों अपनी लाइक मार्केट में घूमने फिरने में, कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है। सो यू नो देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज, सो अकॉर्डिंगली स्पेशली 12th वाले स्टूडेंट्स बच्चों ये वो पैटर्न जरूर फॉलो करें। एंड बिकॉज इसी की वजह से जो है तुम लोगों का ऑटोमेटिकली एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी तुम्हारी स्टडी में, एंड तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि किस तरीके से चीजें कवर होती जा रही हैं फटाफट से, और ना ही तुम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। बट ये जो पैटर्न फॉलो करना है, इसके लिए जो डिटर्मिनेशन लानी है, नो डाउट इट्स नॉट सो इजी। ओके, आई नो बेटर, क्योंकि इस पैटर्न को इट्स लाइक अ टाइम टेबल, बट मैंने इसको कनेक्ट किया है तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, बिकॉज टाइम जो है इस टाइम तुम्हारा प्रॉपर प्रॉफिट ही है और उसको तुम्हें बांटना है। अब तुम देख लो कि अपने इस प्रॉफिट को तुम लोग किस टाइटल में कितना बांटना चाहते हो। ठीक है, तो आई होप कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ तुम लोग अच्छे से समझ गए हो। और
आगे जो भी कोई कमेंट है, जो भी कुछ अगर पूछना है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी बच्चों, ठीक है। और बाकी फिर मिलेंगे दोबारा अगेन, देखते हुए कि किस तरीके से अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट्स को हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में फिर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं।